शर्मा हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी भूतिया रास्तों, भूतिया सड़कों और भूतिया हाईवे के बारे में सुना होगा, जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं किन्हीं पैरानॉर्मल चीजों की वजह से। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस हाईवे के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि हॉन्टेड होने की वजह से सिर्फ मलेशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। जी हाँ, इस हाईवे का नाम है करक हाईवे और ये हाईवे है मलेशिया में। दोस्तों, वैसे तो करक हाईवे का निर्माण हुआ था 1970 में, पर इसे पब्लिक किया गया था 1977 में। और बस शायद इसकी पब्लिक होने की देर थी और वहां पर रहस्यमय तरीके से गाड़ियों के रोज एक्सीडेंट होने लगे। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर इतने एक्सीडेंट होने लगे जिससे पुलिस के साथ साथ वहां की सरकार भी परेशान थी। और हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के द्वारा जांच करने पर उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज ही निकलती थी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। ऐसा क्यों और कैसे था, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती थी, तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस करक हाईवे पर आने की कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीले रंग की वॉक्सवैगन कार आ गई, जिसके साथ टक्कर होने से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि करक हाईवे पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। जो भी लोग एक्सीडेंट में बच जाते थे वो सभी लोग लगभग उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी के बारे में बात करते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी भी उस तरह की वहां पर कोई गाड़ी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताती हूँ। आखिर क्या था उस पीले रंग की वॉक्सवैगन कार के साथ, जो कि वहां पर इतने लोगों के एक्सीडेंट करवाती थी। दरअसल वहां के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और वहां पर करक हाईवे बना और जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर उस पीले रंग की वॉक्सवैगन कार ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। वो वहां पर बहुत ही रहस्यमय ढंग से लोगों को दिखना शुरू हो गई और उसकी वजह से वहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, आज भी वो पीले रंग की वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती है और दिखने के बाद अचानक से वहां से गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फोटो भी खींचा है। अब इस समय आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं वो उसी भूतिया गाड़ी यानी कि घोस्ट कार की बिल्कुल असली फोटो है। दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उसी पीली वॉक्सवैगन का आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीजें हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है और वो लड़का भी उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन कार की तरह सिर्फ रात को ही लोगों को दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है उन लोगों ने बताया कि वो लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो उनसे कह रहा था, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। और इतना बोलने के बाद वो लड़का जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। वो लड़का आखिर ऐसे क्यों करता है और अपनी माँ को ऐसे क्यों पुकारता है, इसके पीछे भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, दरअसल उस लड़की की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रही थी।
तभी ना जाने किस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़के की आत्मा करक हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते भटक रही है। दोस्तों, हो ना हो, लेकिन इस लड़के की एक्सीडेंट का कारण भी शायद वो पीली वॉक्सवैगन कार ही रही होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीजें या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के चीथड़े चीथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है। मतलब किसी को नहीं पता कि ये शैतान करक हाईवे पर कहां से आया और इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा था, वो रात के वक्त अपनी कार में करक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी करक हाईवे पर ही एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वो उसे भी रेडिएटर में डाल देगा ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो लोग वहां से निकल जाए। लेकिन पीने वाले पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वो आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा, मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। फिर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो आदमी पानी की खाली बोतल लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज आकर गिरी थी। उस भारी चीज के कार की छत पर गिरने से कार की छत से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच के खा रहा हो। वो भयानक आवाजें सुनकर वो औरत इतना डर गई थी कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत से आ रही वो आवाजें भी बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वो औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पीछे मुड़कर देख ही लिया और फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो औरत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत ही बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर्स ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बैठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप को और एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वो हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वो कार की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार की छत पर कूदा और फिर
वो राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए थे, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वो शैतान वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चला गया था। तो दोस्तों, ये थी मलेशिया की मोस्ट हॉन्टेड करक हाईवे की कुछ दिल दहला देने वाली कहानियाँ। आई होप कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको भी हॉन्टेड प्लेसेस पर विजिट करना पसंद है तो आप मलेशिया जाकर एक बार करक हाईवे पर जरूर जाएं, लेकिन हाँ, सिर्फ अपने रिस्क पर और दिन के समय ही। सो आई होप गाइस कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही और मजेदार भूतिया डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची भूतिया कहानी के साथ।